नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि शहर की भागदौड़ और धुएं के बीच किसी पार्क में जाते ही हवा इतनी ताजी और ठंडी क्यों महसूस होती है? इसका जवाब असल में हमारे चारों ओर मौजूद पेड़ों में छिपा है। ये सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि प्रदूषण के खिलाफ हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। तो चलिए आज इनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में हवा खराब हो रही है, शोर बढ़ता जा रहा है और गर्मी तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रदूषण सच में हमारे प्लैनेट पर हावी होता जा रहा है? जवाब शायद हाँ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जानते हैं कुदरत ने हमें इसका एक बहुत ही शक्तिशाली और आसान सा समाधान भी दिया है, और वो है पेड़। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये हमारे ग्रह के असली रक्षक हैं। चलिए इनकी ताकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन प्रकृति के प्रदूषण योद्धाओं की। ये वो सुपर पावर्स हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, पर ये पेड़ हमारे लिए चुपचाप बहुत कुछ करते हैं। पेड़ों की जो सबसे पहली और सबसे जरूरी शक्ति है वो है हवा को साफ करना। उनकी ये लड़ाई शुरू होती है प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। पेड़ इसे सीधे हवा से सोख लेते हैं, जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर हो। अब ये सब होता कैसे है? ये एक कमाल की वैज्ञानिक प्रक्रिया से होता है जिसे हम सबने स्कूल में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। यही वो प्रोसेस है जो पेड़ों को हवा को प्यूरिफाई करने की ताकत देती है। तो देखिए, ये प्रोसेस बहुत आसान से 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, पेड़ हवा से सारी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। दूसरा, वे सूरज की रोशनी और पानी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। और तीसरा, बदले में हमारे लिए एकदम ताजा जीवन देने वाली ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वो एकदम सीधा सा हिसाब है। मतलब जितने ज्यादा पेड़ होंगे, हवा में उतनी ही कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी और प्रदूषण भी उतना ही कम होगा। समीकरण बहुत आसान है, पर इसका असर बहुत जबरदस्त है। और इसीलिए ये कहावत एकदम सही बैठती है। जैसे हमारे फेफड़े हमारे शरीर के लिए काम करते हैं, ठीक वैसे ही पेड़ हमारी धरती को जिंदा रखने के लिए काम करते हैं। वे जहरीली हवा अंदर लेते हैं और साफ हवा बाहर छोड़ते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पर खत्म नहीं होती। पेड़ इससे कहीं ज्यादा काम करते हैं। वो हवा में मौजूद दूसरी जहरीली गैसों और खतरनाक कणों को भी साफ करने में माहिर हैं। असल में पेड़ों की पत्तियां एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती हैं। वो हवा में उड़ती धूल, धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों को अपनी सतह पर चिपका लेती हैं। यही वजह है कि पेड़ों के आसपास की हवा इतनी साफ और ताजा लगती है। अच्छा, तो हवा साफ करने के अलावा पेड़ों और क्या करते हैं? चलिए अब उनकी दूसरी सुपर पावर्स को देखते हैं। वे सिर्फ हवा नहीं, बल्कि हमारे आसपास के पूरे माहौल को, पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ देखिए, फर्क साफ नजर आता है। पेड़ एक तरह से कुदरती एयर कंडीशनर होते हैं। वे अपनी पत्तियों से पानी की भाप छोड़ते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रोसेस से आसपास का तापमान कम हो जाता है। इसी वजह से पेड़ों के नीचे ठंडी छांव और सुकून मिलता है। और ये तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। पेड़ असल में नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। वे एक साउंड बैरियर की तरह काम करते हैं और ट्रैफिक और मशीनों के शोर को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? और इतना ही नहीं, पेड़ बादलों को खींचकर बारिश लाने में भी मदद करते हैं। साथ ही उनकी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़े रहती हैं, जिससे बाढ़ या धूल भरी आंधी का खतरा भी कम हो जाता है। वो हमारी जमीन के भी रक्षक हैं। तो अब तक हमने देखा कि एक पेड़ हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, उसका असर कितना बड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आइए एक बार फटाफट से दोहराते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं, जहरीली गैसों को सोखते हैं, गर्मी कम करते हैं और यहाँ तक कि शोर को भी घटाते हैं। ये वाकई में प्रकृति के सुपर हीरो हैं। तो अब हम क्या करें? इसका जवाब बहुत आसान है। सोचिए, अगर हम में से हर कोई साल में सिर्फ एक पौधा भी लगाए, तो आने वाले कुछ सालों में हमारा पर्यावरण कितना बेहतर और सुरक्षित हो सकता है। एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और अंत में बस ये एक बात याद रखनी है कि हमारा भविष्य पेड़ों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
पेड़ बचाओ जीवन बचाओ ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हम सबका एक मिशन होना चाहिए।